अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक व्यूवर्स, आज हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 71 में मेंसेस से रिलेटेड कुछ मेडिकल टर्म्स डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक दो वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मेंसेस से रिलेटेड है वो सभी को इकट्ठा किया है ताकि थोड़ी सी समझने में आसानी हो। व्यूअर्स, जो मेंसेस है, जो मेंस्ट्रुएशन है, जिसको हेज़ बोलते हैं उर्दू में, इसको एक और लफ्ज़ है कैटामेनिया भी बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस या कैटामेनिया, इससे रिलेटेड कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को हम अगर मेडिकल टर्म से बयान करेंगे या डिस्कस करेंगे तो एक अलग स्टाइल है, लेकिन एक तरीका यह है कि अगर हम मेंसेस लिख लें और मेंसेस के बाद जितनी भी इसमें एबनॉर्मलिटीज़ है उसका इस तरह लिखना हो कि मेंसेस से उसका ताल्लुक बने, तो ये एक आसानी होती है कि हर किस्म की एबनॉर्मलिटी एक लाइन में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेंसेस अर्ली मीन के जितना भी उसका नॉर्मली जिस टाइम पर आना है वो उससे पहले आए, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या है? लेट, के मेंसेस जितने दिनों बाद आना चाहिए, फॉर एग्जांपल 23 से आगे पीछे आना चाहिए, अगर वो बहुत लेट हो तो फिर हम कह सकते हैं मेंसेस लेट या मेंसेस डिलेड, या मेंसेस एक और लफ्ज़ है मेंसेस टार्डी। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि लेट के लिए, और ये ऐसे अल्फाज है कि वक्त से पहले के लिए आता है अर्ली। इसी तरह व्यूअर्स, एक लफ्ज़ है प्रोफ्यूज। ये अगर मिकदार में मेंसेस जितना आना चाहिए वो उससे ज़्यादा हो मिकदार में तो कहेंगे कि मेंसेस प्रोफ्यूज, या एक और लफ्ज़ है मेंसेस कोपियस। अपोजिट ऑफ प्रोफ्यूज जो इंक्रीज्ड अमाउंट है ब्लड का, अगर वो कम हो तो यहाँ पर स्केंटी का लफ्ज़ आएगा कि मेंसेस स्केंटी, मिकदार में नॉर्मल से कम है। व्यूअर्स, एक और लफ्ज़ है मेंसेस प्रोलॉन्ग्ड मीन के जितने दिनों वो होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता के लगभग होना चाहिए, तो अगर वो बहुत हफ्तों तक और बहुत दिनों तक वो चलता रहे तो हम कहेंगे कि मेंसेस क्या है? प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है। या एक और लफ्ज़ है प्रोट्रैक्टेड, के ज़्यादा दिनों में ख़त्म नहीं होता। इसके अपोजिट अगर वो कम दिनों के लिए हो, जितनी नॉर्मली होनी चाहिए दिन, तो उसको कहेंगे कि शॉर्ट है, मेंसेस शॉर्ट, ओके। इसी तरह ये एक लफ्ज़ है गशिंग, बिल्कुल फुहारे की तरह बहुत तेज़ी से आना, या उसके अपोजिट स्लो, मतलब कि उसका जो फ्लो है वो स्लो हो, तो ये अल्फाज हो सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, मेंसेस से मुतालिका कुछ और एबनॉर्मलिटीज़ अगर हम लिखना चाहे तो कह सकते हैं मेंसेस एब्सेंट, नहीं है, मेंसेस ब्लैकिश, सिंपल सी बात है, या मेंसेस इर्रेगुलर, लेकिन इर्रेगुलर कोई भी इर्रेगुलरिटी हो सकती है और ये अलग अलग हम इर्रेगुलरिटी बता रहे हैं। मेंसेस इंटरमिटेंट, व्यूअर्स, इंटरमिटेंट ये होता है कि कभी फ्लो आती है तो कभी रुक जाती है, डिस्चार्ज का आना और रुक जाना इंटरमिटेंट कहलाता है। सिंपल सी एक लफ्ज़ है मेंसेस पेनफुल, जो कि मेंसेस का दर्द से आना होता है अक्सर। मेंसेस क्लॉटेड, के जो ब्लड है, जो खून है, वो टुकड़ों में मुंजमद, खून के जिस तरह मुंजमद टुकड़े होते हैं उस किस्म की हो, तो मेंसेस क्लॉटेड। ये कुछ एबनॉर्मल बातें हुई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इन चीज़ों को एक मेडिकल टर्म में भी बताना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल ये लफ्ज़ है कि मेंसेस प्रोफ्यूज ज़्यादा है, तो पोलीमेनोरिया का लफ्ज़ इसके लिए आएगा। शॉर्ट में इस पे जाऊँगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पोलीमेनोरिया, मेंसेस का ब्लड जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। हाँ, एक और लफ्ज़ इसके लिए मेनोरेजिया का लफ्ज़ भी इस किस्म की कंडीशन के लिए आता है कि मेंसेस की जो ब्लड है, फ्लो है, मिकदार है, वो बहुत ज़्यादा हो। एमेनोरिया, ए एब्सेंट से कि मेंसेस नहीं है, वही एब्सेंट वाली बात। डिस्मेनोरिया, डिस पेन है कि डिफ़िकल्टी है, ये जो पेनफुल वाली बात है कि मेंसेस का इखराज जो है वो दर्द के साथ हुआ करता है, जिसको मेंस्ट्रुअल कॉलिक भी कह सकते हैं, ओके। इसी तरह
एक लफ्ज़ है मेनोरेजिया, जिस तरह मैंने पोलीमेनोरिया बता दिया और बता दिया कि मेनोरेजिया भी मेंसेस फ्लो की, मेंसेस ब्लड की ज़्यादती है। एक और लफ्ज़ है मेट्रोरेजिया, ये मेनोरेजिया है, ये मेट्रोरेजिया है। मेनोरेजिया में मेंस्ट्रुअल जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल से ब्लड ज़्यादा है, लेकिन जो मेट्रोरेजिया है, मेट्रो मीन्स यूट्रस, तो मेट्रोरेजिया भी यूट्राइन ब्लीडिंग है, यूट्राइन हेमरेज है, लेकिन अदर देन मेंसेस, कोई रसोली है, कोई जख्म है वगैरह, उससे अगर ब्लड आ रहा हो तो वो मेट्रोरेजिया का लफ्ज़ उसके लिए आएगा। व्यूअर्स, ओलिगोमेनोरिया, जिस तरह पोली है ज़्यादा मकदार है, इसी तरह पोली का अपोजिट क्या है, ओलिगो, कम। तो जो ओलिगोमेनोरिया है, मेंसेस का जितना भी ब्लड फ्लो होता है मकदार हुआ करता है, अगर उससे वो कम हो तो ओलिगोमेनोरिया हम इसको कहेंगे। एक सिम्टम्स की एक कम्बिनेशन है जिसको सिंड्रोम अक्सर कहते हैं। तो यहाँ पर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब कि मेंसेस से पहले कुछ अलामात अगर हो एबनॉर्मल तो उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का लफ्ज़ भी आ सकता है, जिसमें पेन होता है, हेडेक होती है, जो मूड स्विंग है वो होती है, मतलब कि मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। इस किस्म की अलामात, फटीग, वीकनेस, इस किस्म की बातें इसमें शामिल होती है, जिसको आप कह सकते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। व्यूअर्स, उम्मीद है कि सिंपल सी बातें थी आप समझ चुके होंगे। तब तक इजाज़त, नेक्स्ट जो वीडियो है उस तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।